हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यह प्रश्न बहुत आता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई राखाल दास बनर्जी द्वारा। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, जो पाकिस्तान में ही है। इतिहासकार पिगट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। रेडियो कार्बन 14C14 से हड़प्पा की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुतकांजेंडोर बलूचिस्तान में है और पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी पुरा स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार माना जाता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और इसे आदि ऐतिहासिक युग का माना जाता है, क्योंकि इस युग में लेखन कला तो थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी को आर्यों से पूर्व रखने का महत्वपूर्ण कारण है इसकी नगर योजना। हड़प्पा से मोहरें मिली हैं लगभग 3000 से अधिक, जो सेलखड़ी या घिया मिट्टी या स्टेटाइट की बनी होती थी। हड़प्पा का संबंध दयाराम साहनी से है, हस्तिनापुर का बीबी लाल से, तक्षशिला का जॉन मार्शल से है और कौशाम्बी का यंजी मजूमदार से है। हड़प्पा की सभ्यता की कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं दिखाई पड़ता है। खंभात की खाड़ी के लोथल से, जो गुजरात में है, गोदीवाड़ा या डाकयार्ड या बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घाघरा नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति भी मिली हुई है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। बहुत ही प्रसिद्ध हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। याद रखो, लोथल से गोदी मिली, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रोपड़ सतलुज के किनारे। सिंधु सभ्यता का महास्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 55 मीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में 33 मीटर है। सिंधु सभ्यता में नाव के चित्र मोहरों पर मिले, मोहनजोदड़ो और लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। आप सबसे सहज आग्रह है, इस पद्मनाथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को टच करके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अवश्य याद रखें कि आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, लोथल है गुजरात में, कालीबंगा है हरियाणा में और रोपड़ है पंजाब में। हड़प्पा संस्कृत की पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी सीमा है तो सुतकांजेंडोर, जो बलूचिस्तान में है, वो पाकिस्तान में। उत्तरी सीमा है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी
पूरा स्थल है दायबाबाद, जो महाराष्ट्र में। चंदूहड़ों की खोज 1931 में एन मजूमदार ने किया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। परीक्षा के दृष्टि से याद रखो, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव ने, सूरत कोड्डा का जे.पी. जोशी ने, धौलावीरा का बी.के. थापर ने। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। हड़प्पा कालीन सभ्यता से लोहा का प्रयोग कहीं नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति देव की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में पीपल का बड़ा महत्व था। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की कोई आकृति नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे। प्रत्येक घर में स्नानागार तथा जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, तिल, मटर और कपास की खेती करते थे। कपास की खेती के लिए सबसे प्राचीन प्रमाण यहीं से मिले। व्यापार मेसोपोटामिया होता था तथा मानकीकृत बांट और माप का प्रयोग किया जाता था। सदा याद रहे, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया नगर है। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार से प्रसिद्ध है। विशाल अन्नागार और कांस की नृत्य करती युवती की प्रतिमा भी मिली है। लोथल विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह और समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कालीबंगा जुते हुए खेत और अग्नि वेदिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा उन्नत जल संचयन प्रणाली तथा 3 भागों में विभाजित नगर व्यवस्था है। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। याद रखना है, मोहनजोदड़ो महान स्नानागार, लोथल बंदरगाह, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा जल प्रबंधन, राखी गढ़ी सबसे बड़ा भारतीय स्थल। धार्मिक जीवन में मातृदेवी, पशुपति स्वरूप की मोहर, पीपल वृक्ष तथा पशु पूजा के प्रमाण मिलते हैं। राजा पुरोहित की प्रतिमा, अनेक मोहरें और सुंदर मिट्टी के लाल बर्तन प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज भी अपठित है, पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में आर्यों का आगमन, जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़, भूकंप तथा व्यापार में गिरावट जैसे कारण माने जाते हैं। इसलिए इंद्र को पुरंदर कहा गया। एक बार ध्यान दें, हड़प्पा दयाराम साहनी, महास्नानागार मोहनजोदड़ो, बंदरगाह लोथल, जुता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं कालीबंगा, जल प्रबंधन धौलावीरा, सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखी गढ़ी लिपि अपठित है। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। कल्याणमस्तु।